औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज मैंने जिस शख्सियत को रिक्वेस्ट की है इंटरव्यू के लिए, अगर आपने पाकिस्तान के नेशनल अकाउंट्स के बारे में पूछना हो या पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करनी हो, तो इनसे बेहतर कोई ऐसा बंदा नहीं है इस टाइम इस पूरे मुल्क के अंदर कि जो इस पूरे इशू को समझता हो। इस इशू पे हम उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। डॉक्टर यूनुस जाफरी साहब, जो कि बेसिकली पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स में नेशनल अकाउंट्स को हेड भी करते रहे हैं और उसके बाद प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एज ए कंसल्टेंट मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर, मैक्रो इकनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर काम भी करते रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि आप सर ये बताएं कि बेसिकली अगर हमने नेशनल अकाउंट्स के बारे में बात करनी हो और पाकिस्तान के ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करनी हो, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम इनरिच किस्म की जो है वो डिस्कशन कर सकें। महताब साहब, इस सिलसिले में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो सिस्टम है आपका, जो है इकनॉमिक स्टैटिस्टिक्स का, और स्पेशली उसका जो सब कंपोनेंट है नेशनल अकाउंट्स का, ये क्या पर्पस जिसके लिए इस्टेब्लिश किया गया था वो सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है सर। पर्पस बुनियादी तौर पे इसका ये होता है कि ये इकनॉमिक्स पॉलिसीज़ मेकिंग के अंदर, टारगेट सेटिंग के अंदर, उनकी एवेल्यूएशंस के अंदर, उनकी मॉनिटरिंग के अंदर ये हमें हेल्प दे। ठीक है सर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं जी हमारी शरह नमूद जीडीपी की, नेशनल इनकम्स की फ़लाँ नंबर होगी, क्या हम उस नंबर तक अचीव करने के लिए कोई जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो इफेक्टिव हैं या नहीं हैं, उसका एक ही मीटर्स है कि उसकी एस्टिमेशन करेंगे क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ है या नहीं है। इस सिलसिले में हमारे यहाँ जो नेशनल अकाउंट्स इकनॉमिक स्टैटिस्टिक्स है वो उसका पर्पस सर्व करता है। अब एक तो ये हुआ कि पर्पस क्या सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा, टू गाइड पॉलिसी मेकर्स टू एवेल्युएट पॉलिसीज़ इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ सर्टेन गोल्स। और दूसरा ये है कि ये इकनॉमिक्स हेल्थ बताता है ओवरऑल, ठीक है, कि आपकी जो है इकानमी किस डगर पे चल रही है, आया वो जो है नेशनल पर्पस सर्व कर रही है, जो आपकी इनकम की, वेलफेयर्स के जो इंडिकेटर्स हैं, पॉवर्टीज़ के, इनकम इनक्वालिटीज़ के इश्यूज़ हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, इन्वेस्टमेंट के इश्यूज़ हैं, इन्फ्लेशन के इश्यूज़ हैं, वो सभी को इन टोटल कंपोजिट फ्रेमवर्क के अंदर ये मकसद हल करने के लिए ये सारा सिस्टम बनाया गया है। अब नेक्स्ट सवाल ये पैदा होता है कि क्या आया ये सर्व हो रहा है कि नहीं। उसके लिए फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो मेथड्स ऑफ एस्टिमेशंस हैं आपके स्टैटिस्टिक्स के, क्या वो स्टैंडर्ड लेवल पे मीट कर रहे हैं, उनका जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पे है, जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम ने दिया हुआ है। जी सर। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ने डेवलप किए हुए हैं सिस्टम्स, क्या उनको सपोर्ट करता है। अगर तो सपोर्ट करता है तो फिर इसका मतलब है कि दे आर वैलिड और कंसिस्टेंट हैं और इसकी जो है ना अफादियत है और इसकी क्रेडिबिलिटी है। दूसरा ये है कि द लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही हैं जो आपकी मैथडोलॉजी के अंदर, क्या हम उसको कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है सर। क्योंकि ये स्टैटिक सिस्टम नहीं है। दूसरा जो आइडिया है कि उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि क्या जो आपका क्वालिटी ऑफ डेटा जो एज ए इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो क्वालिटी है इसकी डेटास की। क्योंकि ये जो है ना आपकी ये क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथडोलॉजीज़ और क्वालिटी ऑफ डेटा। और क्वालिटी ऑफ डेटा जो है वो साथ साथ उसके साथ हमें देखना है कि क्वालिटी ऑफ मैन पावर। ठीक है सर। क्वालिटी ऑफ मैन पावर ही वो बहुत ही ज़्यादा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। सो ये हमें इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर उसको जज करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक बात मुझे बताएं, आपने तो सारी ज़िंदगी यानी स्टैटिस्टिक्स का काम किया है, पॉलिसी मेकिंग का काम किया है। ये पाकिस्तान में जो हमारे एदाद व शुमार हैं,
और ख़ासकर जो सरकारी आदाद शुमार है, इनकी क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं है सर? इसमें मेरा ख्याल है, मेरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़हन के अंदर जो आता है ना, वो आइडिया एक तो ये है कि हमारे यहाँ जो डेटा जनरेटर्स हैं, एक उसकी जो है आपकी टोटल सिस्टम के अंदर उसको इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती। ठीक है सर। उसके क्लियर जो हैं इंडिकेटर्स हैं। नंबर 1 कि पॉलिसी मेकिंग के अंदर उनका दखल बहुत कम है। वो उनको सिंपली एज ए टेक्नीशियन इस्तेमाल करते हैं कि भाई डेटा उसने जमा फ्री कर लिया और उसने पुटअप कर दिए, इंडिकेटर्स दे दिए, टेबल्स दे दिए, इस हद तक तो उनको रखते हैं। लेकिन जहाँ पॉलिसी मेकिंग हो रही है, फ्रेमवर्क बन रहे हैं आपके ओवरऑल, उसके अंदर उसका जो है ना अमल जो है बहुत ही कम है। क्योंकि जब तक वो अपने आप को इंटीग्रेट नहीं करेगा टोटल सिस्टम के साथ, तो फिर वो ज़्यादा आपको इनपुट भी नहीं दे सकेगा। लेकिन सर इसकी एक वजह आप ये नहीं समझते, जैसे दुनिया में पूरे इस तरह के जो शुमारियात के इदारे हैं, उनको एक ऑटोनमी हासिल होती है, उनकी एक इंडिपेंडेंस होती है, वो गवर्नमेंट की डोमेन के अंदर नहीं होते, इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं होते, तो हम उस तरफ क्यों नहीं मूव कर रहे सर? बस ये जो ऑटोनमी भी दी है, मेरे ख्याल में तो ये सो कॉल्ड ऑटोनमी है। अब आपकी बिल्कुल आपने जो है ना राइट साइड पे जो है ना इसकी इंडिकेशंस दी हैं। ये एक दूसरा फैक्टर्स है कि एक तो आप उनको जो है उस लेवल के अंदर इंटीग्रेट नहीं करते पूरे सिस्टम के अंदर, उनको आइसोलेट रखते हैं और उनको एज ए टेक्नीशियन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये है कि जो डेटा जनरेटर्स है, जो ये सब कुछ आपका जो फ्रेमवर्क आपको दे रहा है पॉलिसी मेकिंग के लिए, उसकी जो है ना आपकी प्रोफेशनलिज्म को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते और उसको इंडिपेंडेंस नहीं देते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ अगर नेशनल अकाउंट्स कमेटी के अंदर या आपका पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ये सारा कुछ हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो बेस्ट सिस्टम यही है कि वो ख़ुद जो है इसको अनाउंस करें, ख़ुद ही अनाउंस करने के बाद इसको डिफेंड करें। और अगर इसको आप ये रोल दे देंगे कि जनरेट भी करें, डिफेंड भी करें बिफोर पब्लिक, तो फिर उसके अंदर क्रेडिबिलिटी आपकी शामिल होगी। हो ये रहा है हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर कि जो डेटा जनरेटर्स हैं, जो आपके जो हैं प्रोफेशनल्स हैं, एक तो उनकी इंडिपेंडेंस कोई नहीं, दे आर सबसर्विएंट टू जनरल कैडर्स, और वो लोग आगे हैं। उनकी जो है पब्लिक के अंदर जो है इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है जितनी कि प्रोफेशनल्स लोगों की होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ के अंदर हेल्थ लोगों की, एजुकेशन के अंदर एजुकेशनिस्ट की, इस तरह जो आपको डेटा जनरेटर्स हैं उनकी भी जो है आपकी जब सुनवाई होगी, जब उनको रोल देंगे, तो लोग फिर उनके ऊपर भरोसा ज़्यादा करेंगे। अच्छा सर, ये थोड़ा सा माजी में मैं आपको लेके जाता हूँ सर। एक तो सर मुझे ये बताएं कि ये जो स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न था और उससे जब पीबीएस के अंदर इसको तब्दील किया गया, एक तो सर आपने किन किन यानी पीबीएस ये स्टैटिस्टिक्स में किन किन शोबों के अंदर काम किया, और दूसरा सवाल ये है कि सर जब ऑटोनमी दी गई 2010 में, तो वो कौन सी चीज़ें थी जो कि मिसिंग हैं और जिसकी वजह से वो जो ऑब्जेक्टिव था ओवरऑल वो अचीव नहीं हो सका? असल में थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ताकि मेरे देखने वालों को पूरी आपके बारे में पता भी चल सके कि आपने किन किन शोबों में जो है उसके अंदर काम किया है। मैंने असल में ज़्यादा काम जो मैंने ज़्यादा पॉलिसीज़ की स्ट्रेटजी के ऊपर, इकनॉमिक ग्रोथ की स्ट्रेटजी, इकनॉमिक पॉलिसीज़ की स्ट्रेटजी, ट्रेड के ऊपर काम किया है, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, प्लानिंग कमीशंस का बेसिकली जो है मैंने मेजर रोल वहाँ पे अपना अदा किया है। 8-10 साल मैंने यहाँ पे गुजारे हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और इसमें सर्वेज, सेंसस, नेशनल अकाउंट्स, इकनॉमिक स्टैटिस्टिक्स और जो डेटा रिलेटेड है आपका नेशनल अकाउंट्स का, इन्फ्लेशंस का, लेबर फोर्स सर्वेस का, PSLMs का, डेमोग्राफर का, इन चीज़ों के ऊपर मैंने ज़्यादा काम किया हुआ है जी सर। और नेशनल अकाउंट्स के अंदर जो है ज़्यादा अरसा मैंने गुजारा है। और उसमें जैसे आपका सवाल है उसका मैं जो जवाब की तरफ आऊँगा, हुआ ये है कि जो इसका ऑब्जेक्टिव्स थे आपकी कि इसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से निकाल के ऑटोनमस बॉडी बनाया जाए, ये आइडियाज़ तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि देखा यह गया है कि इंटरनेशनल लेवल पे वो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिनका के नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, वो इंडिपेंडेंट अदारे हैं और उनको इंडिपेंडेंस जो उन्होंने इस तरह इंश्योर किया है कि दे मेक देम अंडर द पार्लियामेंट। जी सर।
ताकि दे आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, टू द पीपल, रादर टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। मसला ये आ जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती है वहाँ के अंदर, कि ऐसा ना हो कि जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ग्रोथ का, जीडीपी का जो टारगेट सेट कर रहे हैं, जी सर, अगर आप वो उन्हीं को ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स उनके अंडर लगा देंगे तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि वो ये चाहेंगे कि हमारे जो है एक्चुअली जो डेटा आ रहा है वो हमारे टारगेट के नज़दीक हो, बिल्कुल हमारी ख्वाहिश के मुताबिक, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो। इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट। लिहाजा जो डेटा यूज़र्स हैं और डेटा जनरेटर्स हैं उनके अंदर फासला होना चाहिए। ठीक है सर। वो हमारे यहाँ फासला नहीं हुआ। देखें अब हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जो सबसे ज़्यादा डेटा यूज़र्स हैं उन्हीं के अंदर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को रख दिया गया है, तो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हो जाता है। इससे जो है जो उनकी क्रेडिबिलिटी है डेटा की वो आपकी डिमिनिश हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। अगर आप डेटा अच्छा भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो स्टिल पीपल विल डाउट कि भाई पता नहीं डेटा सही है या नहीं है, क्योंकि ये डेटा यूज़र जो हैं उनके कंट्रोल में है ये सारा सिस्टम। ठीक है तो सर। एक तो ये है कि उसको आइसोलेट में रखें, ठीक है सर। और दूसरा ये है कि इसके अंदर जो है जो डाउन टू अर्थ जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल दो किस्म के हैं। एक वो जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मुद्दत तक उसका फील्ड के अंदर काम किया हुआ है, ठीक है सर, कि वो प्रैक्टिशनर्स हैं। दूसरा ये कि उनके यहाँ क्वालिफ़िकेशन है हाई, जो उनकी थ्योरेटिकल चीज़ें भी जानते हैं, प्रैक्टिकल भी चीज़ें जानते हैं। और अगर इनका कम्बिनेशन हो जाए कि डिग्रीज़ भी उनके पास हाई लेवल की है, उसके अंदर थ्योरेटिकल कंपोनेंट के अंदर भी स्ट्रांग है, प्रैक्टिस के अंदर भी स्ट्रांग है, नथिंग इज़ लाइक इट। लेकिन हमारे यहाँ ये देखा गया है, वही आपने जो सवाल किया था उसका जवाब आ रहा है जो मैं देना चाह रहा हूँ, कि जितने भी आपके यहाँ पे हेड हैं या जितने इनके डिफरेंट डायरेक्टरेट्स हैं, उनके अंदर ये देखा गया है कि इकॉनमी का जब आपने दे तो दिया, लेकिन इस किस्म के लोग वहाँ पे नहीं लगाए गए सर, फॉर सर्टन रीजंस, जिसकी वजह से ये अदारा कमज़ोर हो गया। सर मुझे अगला जो मैं आपसे इसी पे, और आप जो भी बात करना चाहते हैं मज़ीद कहिएगा। मसलन देखें ना, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बनाया गया सर, उसमें बाजवा साहब को चीफ स्टैटिशियन बनाया गया। अब जब से बाजवा साहब फारिग हुए हैं और 3-4 साल हो गए हैं, कोई चीफ स्टैटिशियन नहीं है सर। मेंबर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, मेंबर्स नहीं हैं। अक्सर जो नेशनल अकाउंट्स के मेंबर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी कंट्रोवर्सी के अंदर मैं शामिल करूं, लेकिन मैं इतना मैं कह रहा हूं ये कि उनका इकनॉमिक्स का तो बैकग्राउंड है, लेकिन स्टैटिस्टिकल कोई बैकग्राउंड नहीं है उनका। तो जब आप इस तरह के लोगों को लगाएंगे तो फिर कंट्रोवर्सी तो होगी, और वो डिफेंड करने के लिए भी तैयार नहीं है। जो हुकूमत अभी ये ग्रोथ का फिगर लेकर आई है, पीबीएस की तरफ से अभी तक उस पर बात करने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं है। वो इसलिए कि आपने उसको ऑटोनमस इन रियल सेंस बनाया नहीं है। दूसरा यह है कि आपने प्रोफेशनलिज्म के अंदर जो है ना इंक्लिकेट नहीं किया सिस्टम के अंदर। जब आप प्रोफेशनल लेवल जो उन चीज़ों के माहिर हैं आप उनको नहीं लेंगे तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आपके जो फिगर्स को या पॉलिसीज़ को डिफेंड कर पाएँ। वो भी फिर जो है ना लो लेवल मिडिल लेवल के लोगों के ऊपर जो है डिपेंड करते हैं। और दूसरी बात जो है इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वक्त के साथ साथ देखा गया है कि इसमें फील्डों के जो माहिर थे उनकी रिप्लेसमेंट नहीं हुई। दे वर ट्रेंड लोकली एज वेल एज फ्राम अब्रॉड। वो जो हैं वो ट्रेंड लोग अब नहीं मिल रहे। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का थ्रू ट्रेनिंग प्रोसेस, वो नहीं हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है सर। तो उसकी वजह से जो है ना आपकी डेफिशिएंसीज़ हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ मैन पावर नहीं आ रही। क्वालिटी ऑफ मैन पावर हायर लेवल पे, मिडिल लेवल पे, लो लेवल पे, तीनों जगह पे ये मुतासर है। बस दफ़ा ये देखा गया है कि अगर आपके मिडिल और लो लेवल जो है टेक्निकली साउंड्स हैं तो अगर जनरल कैडर का बंदा भी ऊपर लगा दिया जाए स्टिल इट कैन वर्क। ठीक है सर। लेकिन आइडियली स्पीकिंग यही है कि प्रोफेशनल्स को और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रोफेशनली लोग ही मैन करें जो उन चीज़ों को थ्योरेटिकली और प्रैक्टिस में जानते हों, वही डिलीवर अच्छा कर सकते हैं। अच्छा सर, अगर इस साल के ग्रोथ का मैं आपके सामने रखूं, ये मेरे पास वर्किंग पेपर है जी जो पीबीएस ने अभी जो है वो तैयार किया और जिसकी बुनियाद पे कैलकुलेट की है सर 3.94% ऑफ ग्रोथ। इस पे जो सर इतराज़ है लोगों को वो ये है कि आप ये देखें कि इसमें सर तकरीबन 1 महीना पहले
कैबिनेट ने 2.9% जो बजट स्ट्रेटजी पेपर था उसमें किया, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के भी 3% ग्रोथ के फिगर आ रहे थे। अब जो फेडरल एग्रीकल्चर कमेटी है उसने सर गंदम की जो प्रोडक्शन थी वो 26.2 मिलियन टन्स ली। अब जब नेशनल अकाउंट्स की मीटिंग हुई तो वो कहते हैं जी क्रॉप रिपोर्टिंग जो प्रोविंसेस उनके हैं डिपार्टमेंट्स, उन्होंने उसको बढ़ा के 27.9 मिलियन टन्स कर दिया, जिसकी वजह से ग्रोथ के जो फिगर है वो मेजर जो चेंज आया बुनियादी तौर पे वहाँ से आया। और दूसरा लाइफ स्टॉक का आपको पता है कि वो एक सर्वे की बुनियाद पे जो है वो करते हैं। तीसरा जो है सर रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड का भी फिगर इन्होंने 8% जो है वो कर दिया। ये मेजर एतराज़ात हैं। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं सर, इनको हम किस तरह से जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं? इसका असल में हुआ ये है कि जो इन्होंने कैबिनेट के अंदर अप्रूव किया या कैबिनेट के अंदर चीज़ें लेके गए हैं वो बुनियादी तौर पे इंटेलिजेंट गैसेस थे, दे वर नॉट सपोर्टेड बाय द एक्चुअल डेटा। ठीक है सर। सबसे ज़्यादा जो है ना हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब ये पेपर बनते हैं तो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को कंसल्ट नहीं कर पाते लोग। ठीक है सर। और जो समरीज लेके जाते हैं वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, मेरे ख्याल में मुनासिब यही है कि वो कम से कम जितना भी अवेलेबल डेटा है उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ऊपर उनको देख के तो फिर इंटेलिजेंट गैसेस लगाएं। टिल सच टाइम को कोई एक्चुअल डेटा नहीं आता। जैसे आपने एग्रीकल्चर की मिसाल दी है, जब एक्चुअल डेटा आया वहाँ से प्रोविंशियल लेवल पे, क्योंकि ये रूल ऑफ बिजनेस के तहत एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स इज़ द डोमेन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। ठीक है सर। तो ये इनको फर्म फिगर लेके तो आगे बात करनी चाहिए थी। अगर फर्म फिगर नहीं थी तो इंटेलिजेंट गैसेस शुड बी सपोर्टेड बाय वेरी वेरी केयरफुल अजम्पशंस। ठीक है सर। हीरोइक अजम्पशन के ऊपर इनको चीज़ें जो है ना इंटेलिजेंट गैसेस नहीं लगाने चाहिए थे। फिर ये आ जाता है कि जो एस्टिमेशन जो है, या एस्टिमेशन बुनियादी तौर पे देखा जाए तो ये आल्सो इट्स एन आर्ट। ठीक है सर। ये आपकी प्रैक्टिस भी है, प्रोफेशनलिज्म भी है, और फिर जो है ना आपको यू शुड हैव ए सेंस ऑफ द इकॉनमी ओवरऑल। बिल्कुल सही है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ क्यों डिस्प्यूट चला है यहाँ पे ट्रेड का डेटा के ऊपर, कि ट्रेड का डेटा वो कह रहे हैं कि जनाब ये बेसिकली ट्रेड का डेटा ये डिराइव्ड है फ्रॉम योर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड डेटा। जी सर। ये उन डेटा के ऊपर ही एस्टिमेट बनाते हैं ट्रेड का। ठीक है सर। अब मसला यही है कि जैसे कि उन्होंने इंटेलिजेंट गैसेस के ऊपर एस्टिमेट को और लगाए, अप्रूवल को या जो प्रेजेंट किया कैबिनेट को और किया, एक्चुअल डेटा जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो वो गैप है इसके अंदर। ठीक है सर। सो गैप को फिल करने के लिए मेरा ख्याल है कि ये है कि दे शुड कंसल्ट द पीपल हु मैटर्स, और इस एक्सरसाइज को थोड़ी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि टॉप लेवल पे फिगरें जब जाएं तो ये प्रोफेशनल लोगों के हाथों से होकर जानी चाहिए। ठीक है सर। ताकि वो यू शुड बी क्लोज विद द रियलिटीज़, क्योंकि सर, परसेप्शन जो है आपने उसको भी टेक ये करना होता है। सर एक बात मुझे बताएं, मुझे जो समझ नहीं आती, क्या पाकिस्तान में इस कैलिबर के लोग नहीं हैं कि वो स्टैटिस्टिकल अथॉरिटी को हेड कर सकें? ये हुकूमत आई तो इसने कहा जी हम ठीक बंदा ठीक जगह पे लगाएंगे, 4 साल हो गए चीफ स्टैटिस्टिशियन नहीं मिला। तो या फिर ये है कि जो इंडिपेंडेंट और जो क्रेडिबल लोग हैं वो अप्लाई ही नहीं करते? दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि नंबर 1 कि जो भी आपने एडमिनिस्ट्रेटर रिफॉर्म्स आज तक लेके आए हैं वो एक वेरी कम्पिटेंट जो है पर्सनस के हाथ में हैं, जिन्होंने कि ये स्टीयर किया है, डॉक्टर इरशाद हुसैन। लेकिन मसला ये आ रहा है कि वो रिफॉर्म जो हैं अगर हो जाते तो ये मसाइल जैसे हम जिक्र कर रहे हैं काफ़ी तक हल हो जाते। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उसके पास काफ़ी हिकअप्स हैं, कंस्ट्रेंट हैं, रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से जो है जनरल कैडर जो है ना वो डोमिनेट कर रहा है और प्रोफेशनलिज्म को जो है ना आइसोलेट किया हुआ है। उसकी वजह से जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वो जब ये कहते हैं कि हमारी से ही नहीं होगी पॉलिसी मेकिंग के अंदर, वी आर नॉट प्रॉपरली रिवार्डेड in terms of monetary, in terms of promotion, why we should go to that type of departments? So basically जो है ना ये डिपार्टमेंट जो हैं, ये जितने भी प्रोफेशनल कैडर्स हैं हर फील्ड के अंदर, नॉट ओनली इन योर इकनॉमिक्स अदर फील्ड, अच्छे लोग नहीं जा रहे। इट्स नॉट देयर फर्स्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपकी मॉनेटरी गेन भी नहीं है, रेम्यूनरेशंस भी लो हैं,
फिर उनका जो है एनवायरनमेंट पॉलिसीज़ मेकिंग के अंदर भी कम है। सो दे हैव नो इंसेंटिव। जब इसको इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे आपको, तो आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। अच्छे लोगों का कोई यहाँ पे किल्लत नहीं है। अगर आप कहेंगे तो लोग जो हैं आएंगे, यहाँ से नहीं, पाकिस्तानी जो बाहर लोग काम कर रहे हैं, दे आर फुली क्वालिफाइड, दे लव टू वर्क इन पाकिस्तान। एक एनवायरनमेंट चाहिए। जब तक वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम रहेगी। सही है सर, एक वक्फा लेते हैं और हमें उम्मीद है कि आप वक्फे के बाद भी हमारे साथ ही रहेंगे। श्योर।